दरभंगा के म्यूजियम गुमती के पास स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पूर्व महापौर ने किया माल्यार्पण। गुरुवार को नगर निगम के पूर्व महापौर गौरी पासवान के द्वारा बाबा साहब की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण करने के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष के अलावा भाजपा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने माल्यार्पण किया। वहीं गौरी पासवान ने कहा कि आज बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जा रहा है और हम लोग इस अवसर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो देश के लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता है। उनके पद चिन्हों पर हम लोगों को चलने की आवश्यकता है। तो वहीं इस कार्यक्रम में वार्ड 16 के कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूर्व महापौर के साथ बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 129वां जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें 100 हृदय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में बाबा साहेब के दिए हुए जो संदेश है कि वंचित समाज, वंचित परिवार के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, इसका संदेश हम अपने जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप भी शिक्षित बनो, आप भी सबल हो, आप भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, ताकि समाज के मुख्य धारा से आप जुड़ सकें। और हम अपने समाज के सभी लोगों से निवेदन करके कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं वह समाज के मुख्य धारा से कैसे जुड़े। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा, निश्चित रूप से यह सराहनीय है। 50 देशों का संविधान का अनुसरण करते हुए भारत का संविधान, एक मजबूत संविधान लिखा। आज हमारे संविधान का विश्व सराहना कर रहा है। तो निश्चित रूप से बाबा साहेब अंबेडकर भारत रत्न थे, उनको जिन्हें भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। और शोषित, वंचित जो समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए समाज के प्रत्येक लोगों से यह निवेदन किए थे कि उनको भी आप अपने साथ लाइए, ताकि उनको भी लगे कि हमको भी कोई सुधी लेने वाला है, समझने वाला है और समाज के मुख्य धारा को जोड़ने से प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से बाबा साहेब के जो मार्गदर्शक हैं उन पर हम लोग चलेंगे और वंचित समाज, वंचित परिवार के लोग को समाज से मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जो कांग्रेसियों ने दबा के रखा था, आज वह पूरे विश्व में जाना जा रहा है। और विश्व में सबसे मजबूत संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इनका भी प्रचार प्रसार विश्व के सभी देशों में किया जा रहा है। लोग अनुसरण कर रहे हैं हमारे भारत के संविधान को। विकास हमारे देश का भी संविधान बाबा साहेब जैसे लोग मिलकर लिखते तो आज हमारा देश भी मजबूत होता है। तो मुझे गर्व है अपने देश पर, मुझे गर्व है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर, मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर। एक पटवा जी है जिनका टावर पर घर है, उनके द्वारा यह व्यवस्था किया गया था। किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। व्यवस्था अच्छा जगह पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू लगा हुआ है, जहां शहर के बहुत सारे लोग आते हैं इनके सम्मान में। आज उनका जन्मदिन है, 129वां जन्म, उस अवसर पर भी बहुत सारे लोग आए हैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए। तो निश्चित रूप से जितना वो कर गए हैं उनसे पटवा जी से बात विचार करके इसमें लगने वाली जो व्यवस्था है सुंदर कैसे लगे। बाबा साहब है जो संविधान रचिता है। आज लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, जिसको किसी ने नहीं देखा, आस्था है, लेकिन बाबा साहेब को सभी ने देखा है। निश्चित रूप से बाबा साहेब का मंदिर होना चाहिए और पूजा होना चाहिए। करूँगा और सुंदर सा इसको बनाऊँगा ताकि लोग आवे तो लगे कि वास्तव में बाबा साहेब का बड़ी सेवा। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर किया गया राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। गुरुवार को इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा
आयोजित की गई थी, जिसका विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक विचार व दर्शन का मौजूदा दौर में प्रासंगिकता विषय था। संगोष्ठी में आए अतिथियों को विभाग के द्वारा पाक चादर, बुके व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस संगोष्ठी को 2 भागों में विभक्त किया गया था। पहला उद्घाटन सत्र था, जिसका उद्घाटन आए अतिथियों के द्वारा किया गया, तो वहीं दूसरा सत्र टेक्निकल सत्र था, जिसमें 200 से अधिक शोधार्थियों एवं कई अतिथि ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए थे। वहीं मौजूद शोधार्थियों के द्वारा कई तरह की अपनी शोध भी प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार, उनके दर्शन की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता, क्या उपादेयता है, उस पर वक्ताओं को हम सबने सुना, सबसे बातचीत हुई। बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक यहाँ उपस्थित थे, कुलपति भी विषय उपस्थित थे, तो अच्छा आयोजन हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका संपूर्ण अपने जीवन में कई प्रकार की है। एक अर्थशास्त्री के रूप में भी है, एक विधिवेत्ता के रूप में भी है, एक समाज सुधारक के रूप में भी है, एक पत्रकार के रूप में भी है, एक लेखक के रूप में भी है। उनके विचारों में से बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विचार आज भी हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को, प्रशासकों को, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उन्हें ही रेखांकित किए जाने की आवश्यकता थी। इसके लिए इस विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन जिला विश्वविद्यालय ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर एक महाउत्सव किया, उनके विचारों को याद किया। उस पर एक सेमिनार रखा हुआ है, जो आज पूरे दिन सेमिनार चलेगा। विभिन्न सत्रों में कुछ विषय बटे हुए हैं, उन पर चर्चा होगी, और जाहिर सी बात इन सब का उद्देश्य यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता थे, उनका विचार आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा। केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व मात्र के प्राणी मात्र के लिए उनके द्वारा जो संदेश दिया गया है उनका बड़ा महत्वपूर्ण था। आज के तारीख में अम्बेडकर जी के विचारों की और दर्शन की प्रासंगिकता हर नौजवान को, हर विद्यार्थी को, देश के नागरिक को जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये विषय रखा गया था, और इसमें जो आपने सुने, हमारे माननीय कुलपति को भी सुना, हमारे विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा कुलपति को भी सुना, तो वाइस चांसलर साहिबा को भी सुना, रजिस्ट्रार साहब को भी सुना। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। आयोजक के रूप में मैं बहुत संतुष्ट महसूस करता हूँ। आप लोगों के सहयोग के लिए आप सब लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय थाना में किया गया देसी विदेशी शराब का विनष्टीकरण। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में 7 विभिन्न मामलों में पकड़े गए शराब का विनष्टीकरण किया गया। यह शराब विनष्टीकरण का कार्यक्रम अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह और थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश झा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें 861 लीटर नेपाली देसी शराब एवं 3 लीटर चुलाई शराब और 21 लीटर विदेशी शराब शामिल था। इस बारे में अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह ने कहा कि लगातार कई थानों में शराब विनष्टीकरण किया जा रहा है, क्योंकि कई लंबित मामलों का शराब विनष्टीकरण होना बाकी है। इसलिए जैसे जैसे जिलाधिकारी के आदेश प्राप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से संबंधित थानाओं से शराब विनष्टीकरण का काम किया जा रहा है। कुल 7 जो है कांड में आज शराब विनष्टीकरण किया गया है। जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में विनष्टीकरण का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में कुल 7 केस में 861 लीटर 600 मिलीलीटर नेपाली देसी शराब था। उसके बाद 3 लीटर जो है देसी चुलाई शराब था और 21 लीटर विदेशी शराब को लास्टाज किया गया है विभिन्न कांडों में। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज, जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा में अग्निशमन के द्वारा मनाया जा रहा है अग्निशमन सप्ताह।
14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक पूरे भारतवर्ष में अग्निशमन सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 में मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह पर फोर्ट स्टीकेन नामक मालवाहक जहाज, जिसे सेना के विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण सामग्री से भरा जहाज में अकस्मात आग लग गया। इसकी सूचना पाकर मुंबई के 100 अग्निशमन कर्मचारी आग पर काबू पाने के दौरान जहाज में विस्फोट हुआ और अग्निशमन के 66 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एवं आग से बचाव हेतु यह अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही इस अग्निशमन सप्ताह के दिनों में कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो लोग इस पर कैसे काबू पा सके, ताकि आग से ज़्यादा सुरक्षा हो सके। इन सभी की मॉक ड्रिल गुरुवार को आरवी मेमोरियल अस्पताल में भी की गई। तो यहाँ ट्रेनिंग किए हैं, मॉक ड्रिल किए हैं और हमारे सारे स्टाफ को जो है समझाए हैं और सब सीखे भी हैं। ABC सारा चीज़ जितना इक्विपमेंट होता है सारा इक्विपमेंट यहाँ लगा हुआ है। कोडिंग, हाँ, वो कोडिंग करके जो है हम लोग करेंगे कुछ इस तरह की बात जिसके लिए कोड का व्यवहार करेंगे हम। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? दुर्गा प्रसाद मंडल। क्या है आप यहाँ? एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोग का एक फायर सेफ्टी वीक चल रहा है, अग्निशमन सेवा सप्ताह। मुंबई में हमारे बंदरगाह पर आग बुझाने के दौरान हमारे 66 फायर फाइटर शहीद हो गए थे। उनके याद में हम आज के दिन मौन रखते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और बाद में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार हम लोग फायर सेफ्टी वीक चलाते हैं, जिसमें सप्ताह भर में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं आग के प्रति, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाते हैं कि इस आगनी जैसी आपदा से कैसे कम किया जा सकता है। इसको कम करने में हम लोग भिन्न हॉस्पिटल, मॉल, आपको गांव में, देहात में खेत की आग, खलिहान की आग, इस पर कैसे इसको कम किया जाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे डीजी मैम का निर्देश है कि 1 सप्ताह तक इस प्रोग्राम को चलाना। ऐसे हम लोग सालों प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक अभियान की तरह काम कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल में है, आज ये आईबी मेमोरियल हॉस्पिटल है। हाँ, अभी तो प्रारंभिक हम लोग ने जाँच किया है, तो इसमें इनका डाउन कमर सिस्टम, CO2, ABC जो भी है, फायर हीटर, सब काम कर रहा है। ट्रेनिंग इन लोगों को दिया गया है, पहले से कुछ लोगों की जानकारी है, लेकिन एक इवैक्यूएशन प्लान इनको बनाना होगा, वो हमको दिखाना होगा कि हम आपदा के समय कैसे हमारे कर्मी काम करेंगे, किसको क्या काम करना है, किसको नहीं करना है। नहीं तो सभी लोग एक ही काम में लग जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? शशिभूषण सिंह, फायर स्टेशन ऑफिसर, दरभंगा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आजमनगर से एक गाड़ी से बरामद की 270 लीटर नेपाली व 8 लीटर से अधिक अंग्रेजी नेपाली शराब। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान आजमनगर से BR06H2640 एक चरपहिया वाहन से 270 लीटर नेपाली व 8 लीटर से अधिक अंग्रेजी नेपाली शराब बरामद की। इस मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोगलपुरा के रहने वाले सत्तो राम के पुत्र दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ कर रही है। तो वहीं जब इस मामले की पूरी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई, तो वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो पकड़ने वाले ASI विश्वेश्वर यादव व उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यह एक बहुत अच्छा काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पर परिचर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा गुरुवार को गीत एवं नाट्य प्रभाग परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर परिचर्चा सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा शहरी क्षेत्र के विधायक संजय सरावगी एवं अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं फील्ड आउटरीच ब्यूरो दरभंगा के विभागीय कलाकारों द्वारा स्वागत गीत के साथ किया गया। अतिथियों को अंगवस्त्र, पाग एवं स्मृति पदक के साथ स्वागत
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मिहिर कुमार झा, विभागीय कलाकार तेज नारायण माझी, मनीष कुमार खंडेलवाल और डॉक्टर शिप्रा कुमारी ने किया। तो वहीं मुख्य अतिथि ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधाराओं एवं आदर्शों को जमीन पर उतारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि बाबा साहब अंबेडकर ने समाज के सभी वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर दिए थे, इसलिए हमारे देश के अनुसूचित जाति व जनजाति और समाज के सभी वंचित वर्गों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अथक प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिया जा रहा है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से बिरौल प्रखंड के नारायणपुर गांव में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इसके लिए लोग एक जगह इकट्ठा हुए, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता सहित आसपास के बौद्धिक लोग शामिल थे। ABPP दरभंगा लोकसभा प्रभारी किशोर दास भारती ने डॉक्टर अंबेडकर के विचार एवं उपलब्धि से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वो विविधता के प्रतीक भी थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें विविध भारत की छवि मिलती है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी अंबेडकर के विचारधारा को जीवंत रखने के लिए वचनबद्ध है। इस अवसर पर विजय भूषण दास, मोहन कुमार दास, सत्यनारायण दास, पटनिया पंचायत के मुखिया एवं अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कुलपति ने किया माल्यार्पण। बृहस्पतिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण 131वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के अलावा विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी एवं NSS से जुड़े हुए वॉलंटियर मौजूद थे, जिन्होंने इस माल्यार्पण में अपनी सहभागिता निभाई। तो वहीं माल्यार्पण के बाद कुलपति ने सभी को संबोधित किया और उपस्थित लोगों ने कुलपति की बातों को सुना।